हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त देश को आजादी मिलने की एक अविस्मरणीय तारीख के तौर पर दर्ज है, ठीक उसी तरह 26 जनवरी का दिन भी बेहद खास है। ये दोनों तिथियां राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। असल में 26 जनवरी की तारीख का एक सबसे रिश्ता देश के संविधान से तो दूसरा गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। आइए जाने कि 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और गणतंत्र से इसका क्या रिश्ता है। साथ ही ये भी कि हमारा संविधान दुनिया के बाकी मुल्कों से बेहद खास क्यों है। दरअसल अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिलने के बाद देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी। इसके बाद 29 अगस्त सन 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद 26 नवंबर सन 1949 को प्रारूप समिति ने एक बेहद लिखित संविधान सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। संविधान लिखने के कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ ही 26 जनवरी का दिन इतिहास में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर दर्ज हो गया। यहाँ एक सवाल वाजिब है कि आखिरकार 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया। इसका एक खास रिश्ता गणतंत्र से है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं होता, ये लोक यानी सर्व जन का होता है। इसे ऐसे भी समझे कि यह किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं होता, राष्ट्र का मुखिया वाशानुगत नहीं होता। सरल वाक्य में कहे तो गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब व्यवस्था का वह रूप जहाँ राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता, जिसमें जनता अपना नेतृत्व चुनती है। संविधान के मुताबिक यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के दौरान ही गणतंत्र की परिकल्पना कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों के रहते इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। यही वजह थी कि देश के लोगों ने एकजुट होकर सबसे पहले आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तिथियों के लिहाज से देखें तो भारत का पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से हुई थी। जब 26 जनवरी 1929 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यही वजह है कि आजादी मिलने के बाद संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया। भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का महान दस्तावेज है। आइए जाने हमारे संविधान बाकी मुल्कों से सबसे अलग और बेहद खास क्यों है। दरअसल इसको संपूर्ण बनाने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों के कानून, दस्तावेजों और संविधानों से बहुत कुछ लिया गया। ये कहा जा सकता है कि हमारा संविधान दुनिया की बेहतरीन शासन प्रणालियों की निचोड़ और सर्वोत्तम सार भी है। संविधान में ब्रिटेन के संसदीय सरकार, कानून, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था समेत कई बातों भी शामिल किया गया। हमारे संविधान में राष्ट्रपति चुनने के लिए अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है, जो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज भी है। करीब 2000 संशोधन के बाद संविधान का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आया। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान में नागरिकों के मौलिक यानी मूलभूत अधिकार, राष्ट्रपति और महाभियोग जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ये सभी अमेरिका संविधान से लिए गए। संविधान के आम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी रखा गया, इन्हें रूस से लिया गया। संविधान संशोधन का कार्य व्यवस्था होगी और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, उक्त प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बेहतर जीवन और समावेशी विकास पर सुनिश्चित होगा, जब नागरिक भी अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करेंगे। ऐसे में संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद 51A को संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। नागरिक के कर्तव्यों में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना भी शामिल है। इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी शामिल है। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बावजूद देश विरोधी ताकतें हार जाती हैं। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।